व्यक्ति था, वो उसकी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया और वो बाहर शहर में नौकरी के लिए चला गया। तो उसके जो माँ बाप थे, बहुत दिन हो गए जब वो वापस नहीं लौटा, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तू हमको भी बुला ले, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो माँ बाप वहां शहर में चले गए। हुआ क्या, एक दिन जो उसका बेटा था ना, वो घर से बिना खाना खाए चला गया, बिना भोजन किए चला गया। और माँ का हृदय तो ऐसा है, आजकल वो एक वो मैसेज चलता है ना कि मेरी माँ जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, मैं एक रोटी मांगता हूं वो दो देती है। तो जो माँ होती है वो खुद बिना खाए रह सकती है, लेकिन अगर बालक ने कुछ नहीं खाया तो वो सहन नहीं कर सकती। अब वो सुबह बालक बिना खाए चला गया। तो हुआ क्या कि जो उसकी माँ थी ना, उसने जल्दी जल्दी टिफिन लगाया और वो जैसे ही बाहर देने जा रही थी तब तक तो चला ही गया। तो उसने अपने जो उस बालक का पिता था, अपने पति को वो टिफिन दिया और कहा कि काम करो, उसके दफ्तर में जाके, उसके ऑफिस में जाकर के ये टिफिन दे आओ। बाप उसका जब ऑफिस पहुंचा तो उसने कहा कि वहां जो आदमी बैठे हुए थे उनसे कहा कि ये जो टिफिन है ये मेरे बेटे को दे देना। अच्छा, बेटे को दे देना ये नहीं कहा, ये कहा कि उसको दे देना। और ये कह करके वो वहीं बैठे रहे कि पता नहीं मैं चला गया तो वो टिफिन रखा रह गया, नहीं खाया तो हुआ क्या, वहां जो एक आदमी खड़ा था ना, उसने उसके लड़के से पूछा कि सर ये जो टिफिन देने आए थे ये आपके कौन लगते हैं, ये कौन है? तो उस लड़के ने कहा कि ये हमारे घर के सर्वेंट हैं, नौकर हैं। ये बात जैसे ही उसके बाप ने सुनी उसकी छाती फट गई और वो रोता हुआ घर आया। और जैसे ही घर आया ना, तो उसकी मैया ने पूछा कि तुम टिफिन दे आए, तुम टिफिन दे आए, मेरे बेटे ने खाना खा लिया था। बोले हाँ मैं टिफिन दे आया। तो मैया ने कहा तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बोले गलती? बोले हाँ। बोले कैसी गलती? बोले हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि हमने अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया है, इतना पढ़ा दिया है कि उनको माँ बाप कहने में शर्म आ रही है। प्यारे, यदि इस दुनिया में कोई काम हम करना चाहें
लेकिन यदि माँ बाप को हमने दुखी कर दिया तो शास्त्र भी ये कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। जो रावण था, रावण कितना विद्वान था और कितना शक्तिशाली था, कितना बलवान था कि शंकर भगवान का कैलाश समेत उठा लेता है। जिसके शंकर भगवान भी गुरु हो, प्रकांड विद्वान, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का भी सम्मान नहीं करता। गुरु को तो गुरु नहीं समझता और माता पिता को तो कोई ठिकाना ही नहीं है। रावण के माता पिता की कहीं कोई चर्चा समझ में आती है, सुनाई देती है? नहीं, क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं समझता। लेकिन भगवान राम ने तो अपनी पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष, राम की गलती क्या थी? कोई गलती थी? लेकिन केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। जो अयोध्या के राजा हैं, जो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, 14 वर्ष पिता की आज्ञा के लिए काटा। तो आज भी राम पूजे जाते हैं और उस समय भी राम को जीत हासिल हुई। तो रावण अपने माँ बाप, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जैसे ही रावण सुनता था ना कि वहां कोई साधु है, तो आप ही उठ धावई, स्वयं उठ करके चला जाता था। इतना सहन नहीं होता था, स्वयं उठ करके साधुओं की जाकर के हत्या कर देता था रावण। लेकिन राम जब साधुओं की हड्डियों का ढेर देखा तो भगवान राम ने हाथ ऊपर करके संकल्प किया, निश्चर ही न करहु महि भुज उठाई पण की, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। रावण माँ बाप गुरु संतों को, उनकी आज्ञा का पालन तो बहुत दूर की बात है, बस रावण के कारण उसके माता पिता गुरु सिर्फ रोते रहते थे। याद रखना प्यारे,